जय सिया राम। आपका मन्नू चौहान ऑफिशियल 82 में स्वागत है। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज विपक्षी मुद्दे पे बात करने चाहती हूँ। आपने देखा होगा विपक्षी एक दो दिनों से कैसे बौखलाहट इन लोगों के अंदर हो रही है, कैसे ये लोग झचपटा रहे हैं, कैसे इन लोगों को अनुभव हो गया है। जो ये बड़े बड़े दावा करके आए थे, ये बड़े बड़े दावा इन लोगों ने किया। इन लोगों ने लाखों करोड़ों पैसे खर्च किए हैं चुनाव में, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा जिन मुद्दों में ये लोग नरेंद्र मोदी के, इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं था, इन लोगों का कोई एजेंडा नहीं था। छोटे से लेकर बड़े तक जो भी इनके यूट्यूबर हैं या जो भी इनके, सिर्फ इनको घिना था नरेंद्र मोदी जी को, जो आज देश की शान बन चुके हैं, जो देश की आन बान शान बन चुकी है। उस व्यक्ति पे आपके पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ उस व्यक्ति को आप घेरने चाह रहे हो। आपको ये सोच होनी चाहिए, जिस व्यक्ति को लोग भगवान मान चुके हैं, जिस व्यक्ति को लोग अपने महान पुरुष मान चुके हैं, जिस व्यक्ति को अपना आदि और अंत मान चुके हैं, जिस व्यक्ति को सारे देशवासी अपना एक रक्षक मान चुके हैं, अपने देश की रक्षक मान चुके हैं, और एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जो देश नरेंद्र मोदी को चुन चुका है, उस नरेंद्र मोदी को तुम इतना भला बुला आप कह रहे हैं। सिर्फ आपका कोई एजेंडा नहीं था, आपका कोई मूल्य नहीं था। आपने सिर्फ पूरा डिबेट में अडवाणी अंबानी किया। अरे महामूर्खो, आपको पता होना चाहिए जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो बड़े बड़े हमारे उद्योगपतियों से ही चलती है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हम तो चाहे भगवान एक ने हजारों उद्योगपति हमारे देश से निकले, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे देश में निकले, बड़े बड़े कारखाने हमारे देश में लगे, बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे देश में आए। और ये लोग कितने घटिया लोग हैं जो अपने देश के, अडानी अंबानी किस देश के हैं, किस देश के हैं अडानी अंबानी? अडानी अंबानी भी इसी देश का है। अगर तुम अपने जो व्यक्ति आगे बढ़ रहे, अपने देश के व्यक्तियों को, अपनी अर्थव्यवस्था को आप डाउन करने चाहते, तो कौन से ऐसे व्यक्ति है जो तुमको वोट दे देगा? कौन से ऐसा व्यक्ति है जो तुमको मान लेगा? उस व्यक्ति के आप चुनाव लड़ते, अपनी मुद्दों पे लड़ते, अपनी योग्यता पे लड़ते, अपनी क्षमता पे लड़ते। अरे आप तो देशवासियों को चुनौती दे रही। आप तो जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो देश के महान पावर, हमारे जो अदालतें हैं, जो हमारे जज हैं, उनको आप चैलेंज कर रहे हो। उनको आप कह रहे कि हमारी सरकारें आ जाएगी तो हम कोई जेल नहीं जाएंगे, हमारी सरकारें आएगी तो हमारे जितने प्रतिबंध हम पे लगा है सब छूट जाएंगे। मतलब तुम अदालत से, कानून से बढ़ के होगे। तो बेटा, सब जानते हैं, पूरी जनता इतनी भोली नहीं है और पूरी जनता इतने गंदी भी नहीं है। जैसे गंदी राजनीति आप लोग खेल रहे हैं, चाहे उसमें केजरीवाल हो, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, चाहे उसमें आपके मोनिक ये क्या वो दीदी वहाँ की, बंगाल की दीदी, क्या बोलते हैं उसको, ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई भी हो। लेकिन आपकी सोच क्या है? आप तो सिर्फ देशवासियों को डरा रहे हैं, देशवासी को डरा रहे हैं कि हमारी सरकारें आ जाएगी तो हम राम मंदिर को तोड़ देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम मस्जिदें ज़्यादा बनाएंगे, हमारी सरकार आएंगे हम राम भक्तों को बताएंगे, हमारे सरकार आएंगे तो हम राम भक्तों को जेल डाल देंगे। जय सिया राम से आप लोगों को खुंदक है। अरे आप ये नहीं समझ सकते हैं, जय सिया राम हमारे देश की आन बान शान है। आप उसी चीज़ से नफरत करोगे तो सीधा आप अपनी हर देश के नागरिक पे आप नफरत कर रहे हो। आप एक मोदी जी पे ही नफरत नहीं करें, आप आपकी अपनी देश की हर जनता पे, हर व्यक्ति पे, हर इकोनॉमी, हर अर्थव्यवस्था पे, हर कानून व्यवस्था पे, हर आर्थिक स्थिति पे, हर पे आपकी नज़र गंदी है। इसलिए जनता ने आपको जवाब दे दिया। आज सिर्फ, आज कितने तारीख है,
3 जून, 3 जून मेरे भाइयों, 4 जून को देखना कौन अच्छा कौन बुरा विपक्षियों को खुद ही पता चल जाएंगे वो कितने अच्छे हैं। अगर वो अच्छे होते, नरेंद्र मोदी के ये इतना नेगेटिव नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी इतने बुरे होते या इनके नज़रों में नरेंद्र मोदी एक तानाशाही है, जो इनके नज़रों में नरेंद्र मोदी एक भयंकर मतलब ऐसी शब्दों का वो प्रयोग करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो भाई लोग इतने अंधे नहीं हैं। लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल क्या है, धीरे पता लग जाता है। मुझे तो अरविंद केजरीवाल पे सबसे दुष्ट आदमी अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल पे बहुत दुख होता है और बहुत मतलब मुझे गुस्सा भी आता है कि कैसे भीख मांग रहा था जनता से। क्या बोला था जनता से कि भाइयों अगर मैं 4 तारीख को जेल ना आप जाने चाहते तो मुझे वोट करे, मुझे जिताए। कितना तरस आता बेटा तुझ पे। देख लिया हमारे देश का कानून की पावर, देख लिया हमारे देश की सच्चाई का पावर। ये सनातनी है, ये सनातनी देश है, इसमें सच्चाई में हर कोई लोग जीते हैं। तेरे झूठे वादे, तेरे झूठे जो तू सारे कुछ ये कर करके फिर तू बोलता कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत बड़ा तरस आता जब आप चुनाव पे कह रहे थे कि मुझे अगर आप मुझे जिताओगे तो मैं 2 तारीख कितने तारीख गया 2 तारीख को जेल नहीं जाऊंगा, अगर मैं हार गया तो भाइयों मुझे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आपको किसी पब्लिक ने जेल में डाला या किसी नरेंद्र मोदी जी ने आपको जेल में डाला? बताइए। आपने शराब घोटाला किया, आपने जल घोटाला किया, आपने शीश महल घोटाला किया, आपने एमसीडी का सारा पैसे खा लिए, आपने डीडीसी के सारे पैसे खा लिए, आपने सारी दिल्ली को खोखला कर दिया। सारी दिल्ली के जो कोष वो होता है पैसे होते हैं, आपने सारा वो अपना चुनाव में लगा दिया। आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं जेल नहीं जाऊंगा। कौन आपको जेल नहीं भेजेगा ये बताओ। हैं आप किसको, आप न्यायालय को चैलेंज कर रहे हो क्या? सरकार न्यायालय से भी बड़ी है? नहीं मेरे भाई, नहीं। सरकार जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था करेगी, कार्यपालिका कार्य की व्यवस्था करेगी और न्यायपालिका न्याय की व्यवस्था करेगी। तो आप न्यायपालिका से ऊपर नहीं जा सकते मुख्यमंत्री जी। वैसे तो आप मुख्यमंत्री कहने के लायक हो नहीं, लेकिन आप इतना मतलब आपको क्या बताऊं, इतना बेशरम आदमी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी व्यक्ति पर इतना बड़े आरोप के बाद भी आपने इस्तीफा नहीं दिया। आप इस उम्मीद पे इस उम्मीद पे रह रहे हैं कि मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। कैसे आप निर्दोष साबित हो जाएंगे? आपके सामने आपने जो शराब नीति बनाई, गली मोहल्ले में इतना सारा कुछ आपने ख़त्म करने की सोची। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जनता को ख़त्म करने की सोचे और जनता आपको माफ़ कर लेगी या कानून व्यवस्था आपको माफ़ कर लेगी? अरे कोई भी जनता, हमने तो जब तुमने हमारी गलियों में शराब के ठेके खोले थे, हमने उसी समय आपको बद्दुआएं दे दी थी। अरविंद केजरीवाल, जैसे तुमने दूसरे लड़कों को नशेड़ी बनाया, जैसे तुमने दूसरे के घरों को उजाड़ा, शराब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे करके, जैसे तुमने गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को पीना सिखाया, ऐसा तेरा भी नाश होगा। उसी समय सारी माता बहनों ने रो रो करके तेरे को बद्दुआ दी थी। आज वो बद्दुआ साबित होती है। जो हम लोगों ने इतनी ठंड में सड़क पे हम लोगों को रहना पड़ा, पूरे दिन पूरी रात हम सड़क पे रहे तेरे ये शराब नीति के खिलाफ। तूने मंदिरों के आगे शराब खोला, तूने स्कूलों के आगे शराब खोला, तूने घर के कॉलोनी के आगे शराब खोला। तो ये बद्दुआ तेरे को मार डालेगी। तू क्या सोच रहा? तू छूट जाएगा? कभी नहीं छूटेगा तो। लेकिन तेरे पे जो देशवासियों का श्राप है ना, वो श्राप तू कभी
पार नहीं कर सकेगा। और बाकी और जो विपक्षी हैं, राहुल गांधी है, राहुल गांधी के पास क्या मुद्दा है? अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अरे क्या बिगाड़ दिया अडानी ने तेरा? क्या बिगाड़ दिया अंबानी ने तेरा? अरे वो देश के किंग हैं, देश के किंग हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं। मैं तो कहती है ईश्वर हमारे देश में इतना उद्योगपति बने कि हम बाहर की जनता के इतनी पब्लिक है, विश्व की नंबर 1 जनसंख्या हमारे देश में है। और मैं चाहूँगी विश्व की नंबर 1 जनसंख्या हमारे देश में, इतने हमारे देश में उद्योगपति बने, बड़े बड़े हमारे देश में कारखाने लगे, बड़े बड़े हमारे देश की उन्नति हो, स्वदेशी प्रयोग हो, हमारे देश में ही सब कुछ बने, जो हम विदेशों पे निर्भर ना रहे। आज तक हम कहाँ थे? विदेशों पे निर्भर थे। जब से मोदी जी और हमारे जो ये उद्योगपति लोग हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो हम लोग विदेशों पे इतना निर्भर नहीं है। हम अपने देश में खुद हर चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर चीज़ आगे भी। अब ये जो 5 साल नरेंद्र मोदी जी, कल नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना विरोध किया था, क्या मिला आप लोगों को? इतना विरोध करके कुछ मिला? अब जितना नरेंद्र मोदी को कोसोगे, जितना नरेंद्र मोदी को गाली दोगे, नरेंद्र मोदी को लोग भगवान मानते हैं, नरेंद्र मोदी को लोग अपना 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 भगवान मानते हैं, भगवान मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश की शान है, बान है, आन है। और विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी की ताकत का और जो माइंड और जो देश की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने जो संभाला है, उसके पूरा विश्व में डंका बज रहा है। और तुम नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हो? कौन सहेगा? कौन सा जिससे जो हमारे देश के आन बान शान है, जो हर धड़कनों के, बच्चों के, बड़ों के, बुढ़ों के मुंह में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भी आप कैसे छीन लोगे? आप तो इस देश के राक्षस हो, आप विपक्षी नहीं हो। आप तो हमारे देश की जनता को डरा रहे हैं। हमारी सरकारें आएंगी, हम सनातन को ख़त्म कर देंगे। हमारी सरकारें आएंगी, हम राम मंदिर को ख़त्म कर देंगे। हमारी सरकारें आएंगी, हम मंदिरों को तोड़वा देंगे। हमारी सरकारें आएंगे, हम राम भक्तों को मार देंगे। तो आप जनता को डरा रहे हैं, और जनता अब डरने वालों में से नहीं। नरेंद्र मोदी जी अगर इतना बेकार होते, या इतना नरेंद्र मोदी कुछ काम नहीं करते, नरेंद्र मोदी सिर्फ तुम जुमलेबाज कह रहे हैं, जुमलेबाज होते, तो आज हमारी देश के इतना विरोध के बाद सारे आपने पैसों से, तन से, मन से, धन से आप लोगों ने कहाँ से आप लोगों की फंडिंग आई, कैसे कैसे आप लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो अजब भी हमारे देश के लिए नहीं करते हैं, जो हमारे देश के लायक ही नहीं है, जो हमारे उन लोगों को भी तुमने टिकट दी। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ मेरे भाई? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज 3 तारीख है, कल कितनी तारीख है? 4। कल 4 तारीख है। 4 तारीख को 400 पार होना है। तो कल 4 तारीख को मोदी जी 400 पार हो रहे हैं, और सारे जितने भी विपक्षी नेता हैं अब चित होने वाले हैं। कल पता नहीं कहाँ भाग जाएंगे, कहाँ क्या हो गए। जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली, हर बातों का इनको जवाब देने पड़ेंगे। जो इन्होंने गालियां दी, उस गाली का इनको जवाब देना पड़ेगा। जिन इन लोगों को, जनता को गलत सलाह दी, गलत चीज़ बोली, कि अफवाही फैलाई, इन लोगों को इसका, हर नेता को इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और सच्चाई ही जीतता है। जय हिंद, जय भारत। मैं मन्नू चौहान, और प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमें भी, अपने देश की बेटी को भी आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।